जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी 31 मई 2007 को गुरु जी की मृत्यु हो गई थी और गुरु जी इस संसार को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए थे। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, इस संसार में, इस मृत्युलोक में जो भी मानव रूप में आया है उसका मृत्यु निश्चित है, चाहे वह स्वयं भगवान क्यों ही ना हो या इंसान क्यों ही ना हो। इस धरती पे जो भी आया है उसको एक दिन जरूर जाना होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरु जी का जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मरेल कोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था और गुरु जी का जन्म से ही शिव अवतारी और हम सभी के पिता और उद्धारक और शिव रूप में आए थे और सभी का कल्याण किए। और जब तक गुरु जी इस धरती पर रहे, मानव का हमेशा कल्याण करते रहे। और एक दिन ऐसा आया जो गुरु जी के लिए अच्छा दिन नहीं था और प्यारी प्यारी संगत के लिए भी अच्छा दिन नहीं था। वह ऐसा दिन आया जो दिल को झकझोर गया और गुरु जी हम सभी लोगों से विदा ले लिए। गुरु जी की मृत्यु 31 मई 2007 को हुआ था और उस दिन बृहस्पतिवार था। गुरु जी का इलाज भी हुआ था, परंतु गुरु जी ने स्वयं डॉक्टरों से कह भी दिया था, तुम कितना भी दवा कर लो लेकिन मुझे नहीं बचा पाओगे, मुझे तो अब जाना ही होगा। जैसे कि गुरु जी को आभास था कि मेरा कार्यकाल इस धरती पे पूरा हो गया है और मुझे जाना होगा। गुरु जी ने विभिन्न स्थानों पर अपने हमेशा दर्शन देते थे, जैसे जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली। बाकी अन्य जगह भी गुरु जी जाते रहे। जब गुरु जी को मालूम हो गया कि मुझे अपना चोला त्यागना है तो अपनी संगत को बुला के अपना दर्शन भी देना चाहते थे। और 31 तारीख वो दिन बहुत ही अत्यंत पीड़ा वाला दिन है हम सभी के लिए, जब गुरु जी हम लोगों से विदा ले लिए थे। लेकिन इस संसार का नियम है, जो आया है वह जाएगा, चाहे इंसान हो या स्वयं भगवान हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब राम इस धरती पर भगवान बनकर आए थे तो यमराज भी उनको भी लेने आए थे और यमराज ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, प्रभु आपका इस धरती पे कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब आपको स्वर्गलोक जाना होगा, परंतु यदि आप चाहें तो अपनी इच्छा से इस धरती पे रह सकते हैं, लेकिन प्रभु जी आपका कार्यकाल पूरा होगा, अब आपको स्वर्गलोक चलना होगा। तो ऐसे ही इस धरती पे संगत जी जो आया है उसको एक दिन जरूर जाना होगा। चलिए, गुरु जी का समाधि दिवस आज विशेष दिन है। गुरु जी का 31 मई 2007 हम लोगों के लिए बहुत ही पीड़ादायक दिन था। चलिए संगत जी गुरु जी के बारे में कुछ जानते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ही पिता हैं, उद्धारक हैं और साक्षात शिव हैं। केवल एक विधाता ही अपने संतों के साथ आत्मीय एवं अंतरंग संबंध स्थापित करते हैं और उनके संत अपने आराध्य के साथ यद्यपि लाखों गुरु जी से अवगत हैं, फिर भी हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। वास्तव में व्यक्ति स्वरूप गुरु जी के बारे में तो हमारा ज्ञान शून्य से अधिक कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी अभिलाषा के अनुसार है। आध्यात्मिक कथाएं मात्र जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता तो केवल जिज्ञासा का प्रसंग नहीं है। वास्तव में यह एक अत्यंत गूढ़ विषय है जिसको समझने के लिए बहुत उद्यम और सतत परिश्रम की आवश्यकता है। गुरु जी के जीवन की जानकारी
इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो हमारे सक्षम है उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ याददाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। प्रसंग कहानियां बन जाते हैं और कहानियां और लंबी लोक कथाएं बन जाती हैं। इस आधार पर हमें ज्ञात है और वर्णित है। गुरुजी दिव्य ज्योत थे, जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब की मरेलकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पूर्ण स्थल भी रहा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे, गुरुजी के जन्म पर सांप दिखे थे। एक प्रमुख कथा किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है, वह साक्षात शिव थे और हैं और हमेशा रहेंगे, जिनका चित्रण उनके नीलकंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप साक्षात देखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, डुगरी कृषि प्रधान ग्राम था और गुरुजी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिता जी बताते हैं कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था। जब भी ऐसा होता था, उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर निकट ही संत सेवा दास जी के डेरे पर मिलते थे। उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत जो चाहते थे कि गुरुजी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, उनकी इस आध्यात्मिकता प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनको कभी कभी कमरे में बंद भी कर दिया जाता था। अर्थात गुरुजी को पढ़ने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी गुरुजी डेरे पर संतों के साथ बैठे हुए मिलते थे। यह अद्भुत चमत्कार था कि गुरुजी को बंद किया गया है, फिर भी गुरुजी पता नहीं कैसे अपने संतों के साथ डेरे पर पहुंच जाते थे, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे। भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दे, क्योंकि वह तीनों लोगों के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। इन शब्दों की महत्ता कि गुरुजी त्रिलोकीनाथ हैं उस समय भी या दर्शकों के उपरांत, जब उनके भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, समझ में नहीं आ रही थी कि भक्तों की संख्या लगातार कैसे बढ़ रही है। किंतु देवत्व कभी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कष्ट निवारण तो उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार उनके एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पूर्व टूट गया था। गुरुजी ने उसको अपना पेन दे दिया, जिससे उसने अपनी परीक्षा पूर्ण कर ली और गुरुजी ने उस टूटे पेन से सफलतापूर्वक अपने उत्तर लिखे। यह उनकी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। उनके अनुसार गुरुजी को परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पहले से ही पता होते थे। उनके अध्यापक शिष्य की कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाने की घटनाओं से सदा विस्मित रहते थे। जय गुरुजी। गुरुजी अपने पिता की इच्छा के लिए और उनकी पूर्ति के लिए पढ़ते रहे, जो अन्य समान अभिभावकों के समान चाहते थे कि उनका पुत्र एमए की उपाधि प्राप्त कर ले। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 उपाधि प्राप्त कर ली। कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर बार छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे, कुछ दिन रहते थे और फिर या तो चल पड़ते थे। कई दिनों के लिए लुप्त हो जाते थे। उनके माता पिता समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की भांति उनको गुरुजी से संबोधित करती थी और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरुजी के पैर छूते हुए देखा भी जा सकता था।
यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो गुरुजी उसको एक छोटा किंतु अर्थ संगत उत्तर देते थे। उन महापुरुषों के कई नाम नहीं होते थे। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तित्व के समान स्वयं ब्रह्मा में समाहित है, दोनों एक ही है। नाम के लिए जिस भिन्नता की आवश्यकता होती है उसका लोप हो चुका है। एक निजी मानव शरीर होते हुए भी वह व्यक्तिहीन है और अंतर्यामी थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तत्पश्चात उस शरीर का उद्देश्य मानवता को उनके दुखों और कष्टों को छुटकारा दिलाना हो गया। लोग बड़ी संख्या में गुरुजी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए पहुंचने लगे। अधिकांशतः आर्थिक, गृहस्थी, व्यवसाय और व्यापारी कर्मजनित रोगों से संबंधित होती थी। शीघ्र ही उनकी प्रतिभा समूचे पंजाब में फैल गई और लोगों ने उनको ढूंढ निकाला। गुरुजी सदा कह रहे थे कि असल चीज तो कोई मंगदा नहीं, वह तो दिव्यता के मूर्त रूप थे और इनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए आए। नम्रता पूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनिक, असंभव वस्तुएं तक देने में सक्षम थे। गुरुजी तो दाता थे, उनकी न कोई आशा थी, न ही उन्होंने किसी से कभी कुछ ग्रहण किया। गुरुजी में अथाह शक्तियां थी, वह अपने संगत को सब कुछ देने की क्षमता रखते थे। जय गुरुजी। गुरुजी विभिन्न स्थानों पर रहे, जैसे जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली, और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की भांति इन बंजर भौतिकवाद से तप्त प्रदेशों में बहने लगी। यही स्थान थे जहां पर लोग न उनको केवल पूरे भारत से अपितु समस्त विश्व से उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। गुरुजी के सत्संगों में वितरित होने वाले चाय और लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न थे। जय गुरुजी। उनके द्वार सबके लिए खुले थे, चाहे वह उच्च हो या निम्न वर्ग का हो, गरीब हो या अमीर हो, पड़ोसी हो या विदेशी हो। गुरुजी का दरबार सभी के लिए खुला था। स्वयं दिव्यता से पूर्ण परिपूर्ण उनके लिए सब एक समान थे और अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने को कहते थे। उन्होंने भक्तों को शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को त्यागने को कहा। उनका कहना था कि ईश्वर से प्रेम करें, सब धर्म समान हैं और उनका सबका मूल एक ही है, एक परमेश्वर है और मानवता का मात्र एक स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अतः इस तर्क पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है। ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार होते थे। वह अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते थे, यह जानते हुए कि उनके शरीर को हानि भी होती है। वह अधिक बुरे कर्म अपने अंतरित कर लेते थे और उनके अनुयायियों के लिए संगत उनकी भक्तों की सभा सर्वोच्च होती थी। इसलिए गुरुजी बुरे कर्म काटने के लिए जो संगत के लोग थे उनके बुरे कर्म अपने शरीर पर ले लेते थे और गुरुजी उस कष्ट को स्वयं भोगते थे। वह पीड़ा गुरुजी स्वयं उठा लेते थे, लेकिन अपने भक्तों का कल्याण कर देते थे। बदले में उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि वह अच्छा आचरण करे, किसी की भी निंदा न करे, किसी की चुगली न करे। गुरुजी इसके खिलाफ थे और गुरुजी सबकी सहायता करते थे और अपने संगत से भी यही कहते थे कि तुम भी यही करो, किसी की भी हानि न करें। यद्यपि वह पूर्व कर्मों की आंधी में से अपने भक्तों को निकालकर उनको जीव और आत्मा का दर्शन कराते थे, वह उनको सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए अध्यात्म मार्ग पर
चलने की प्रेरणा भी देते थे। उनमें संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था अति आवश्यक थी। गुरुजी कहते थे, जा कल्याण कितना। गुरुजी और भक्त को सदा उनका आशीर्वाद मिल जाता था। गुरुजी सदा अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते थे। एक बार उन्हें समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए है और आत्मबोध मोक्ष प्राप्ति के लिए है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया। वह सदा व्यवहारिक आध्यात्मिकता के कर्ता थे, जैसा वह अक्सर कहा भी करते थे। उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते थे जो उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भावविभोर कर देते थे। अतः अनुयायी गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप में ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। वह भक्त का जीवन उस स्तर तक उठा देते थे जहां पर सुख, आपूर्ति और शांति सुगम होती है। शब्द मार्गदर्शक बन जाते थे जो न केवल अनुयायियों को उसका वास्तविक लक्ष्य बता देते थे, वह उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा देते थे। गुरुजी ने 31 मई 2007 को शिष्यों का प्रिय सदा गुलाब से सुगंधित शरीर त्याग दिया। यह रोने वाला दिन था, अत्यंत पीड़ादायक दिन था। हमारे बीच गुरुजी नहीं रहे। एक प्रकार से यह एक ऐसी शिक्षा थी। उन्होंने अपनी अनुयायियों को बता दिया था कि जीवन कितना भी क्षणभंगुर है। जिस भांति वह चले गए, उन्होंने यह पाठ सबके मन पटल पर अस्थायी तौर पर छोड़ दिया है। अति सुंदर बाग में स्थित सबको मंत्रमुग्ध करने वाला पवित्र बड़ा मंदिर उनकी आध्यात्मिक धरोहर है और गुरुजी ने उस बड़े मंदिर में इतनी शक्ति समाहित की है कि आप भारत में वर्तमान 12 ज्योतिर्लिंग में जितनी शक्ति समाहित है उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी ने बड़े मंदिर में शक्ति समाहित की है। जो शिवलिंग बना है, यदि आप वहाँ से एक बार गुजर जाते हैं तो भी आपका कल्याण हो जाता है और गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं, आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर बहुत ही पवित्र मंदिर है। पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है बड़े मंदिर को और इतनी शक्तिशाली है कि आशीर्वाद के लिए मात्र उसके निकट से गुजरना ही पर्याप्त है। जय गुरुजी। समाधि का यह दिन है और गुरुजी का शुक्राना कीजिए, गुरुजी का दर्शन कर लीजिए। आपके सभी कष्ट, पाप, दुख सब दूर हो जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।